नमस्कार प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस से संबंधित हमारी जो रीजनिंग की कंप्लीट टॉपिक वाइज जो सीरीज चली हुई है साथियों, इसका आज हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। टॉपिक आप सभी के सामने है। टॉपिक का नाम रहेगा डाइस। इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं डाइस और हिंदी में इसे हम क्या कह सकते हैं, पासा। ठीक है, ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। इससे पहले हम एक टॉपिक डाल चुके हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स के नाम से। तो चलिए आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है डाइस से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, इंग्लिश में हम इसे क्या कह सकते हैं, डाइस, और हिंदी में इसको हम क्या कह सकते हैं, पासा। ठीक है, सबसे पहले साथियों इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इस टॉपिक की अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो साथियों आप क्वेश्चन को विद इन कुछ ही सेकंडों में लगा सकते हैं। डाइस की साथियों आपके सामने दो क्लास आने वाली है। फर्स्ट क्लास ये रहेगी, इसके बाद आपकी सेकंड क्लास रहेगी। अगर आप इस फर्स्ट क्लास को अच्छे से लगाते हैं तो साथियों ये मान लीजिए आपका लगभग 70% टॉपिक इस एक ही वीडियो में क्लियर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद बची हुई जो टाइप है आपकी लगभग 30%, वो इसके बाद जो हमारी सेकंड वीडियो रहेगी उसमें आपकी क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले इसकी बेसिक चीजें क्या है वो ध्यान से समझिए। अगर आपसे पूछा जाए डाइस की मेन पहचान क्या है, तो साथियों इसमें तीन चीज आपको दिखाई देंगी। क्या क्या दिखाई देंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये तीनों ही चीज क्या मिलेंगी साथियों, यहाँ पे इक्वल, बराबर, यानी समान। किस किस के अंदर, डाइस के अंदर। और आपके पास यहाँ पे जो अगला टॉपिक हम इसके बाद जस्ट इसके बाद करवाएंगे, क्यूब, यानी घन से संबंधित। इनमें साथियों दोनों में एक चीज इक्वल है, वो कौन कौन सी है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों ही चीज क्या होंगी, इक्वल, बराबर, समान। ठीक है, इसके बाद इनमें क्या मिलेंगे साथियों, आपको 6 सतह मिलती हैं। ठीक है, इन्हें हम सतह कह सकते हैं या हम क्या कह सकते हैं, इसको फलक कह सकते हैं। इसके बाद इसमें 8 क्या मिलेंगे आपको, कोणे, या इसे हम क्या कह सकते हैं, त्रिकोण भी। इसमें 12 लाइन होती हैं और लाइन को ही हम क्या कह सकते हैं, किनारे। अब साथियों आपको ये क्लियर होनी चाहिए, 6 सतह, 8 कोने और 12 लाइन डाइस में या क्यूब के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमारे पास जो सतह है, सतह कितनी है, टोटल 6। तो साथियों कितनी लाइन मर्ज होके या कितनी लाइन ज्वाइंट होके एक सतह का निर्माण करती है, तो आपको याद रखना है कितनी, 4। इस डायग्राम में देखिए, एक लाइन, दो लाइन, 3, 4, ये चारों लाइन यहाँ पे मर्ज है। तो हमारी यहाँ पे कितनी सतह होगी साथियों, एक, बिल्कुल हमारे फ्रंट में, बिल्कुल सामने। और इस प्रकार से होती कितनी है, टोटल 6। तो साथियों सबसे पहले 6 सतह चेक करने से पहले एक पॉइंट आप और नोट डाउन करेंगे। किसी भी एंगल से डाइस को देखने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह दिखाई दे सकती है, 3। कितनी सतह, 3, क्योंकि 3 सतह क्या होती है साथियों, आपकी छिपी हुई होती है। जैसे अगर हमें सामने की सतह दिखाई देगी तो इसके अपोजिट वाली हमें कभी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ऊपर की दिखाई देगी तो हमें नीचे की नहीं दिखाई देगी। राइट साइड, दाएं साइड की दिखाई देगी तो हमें बाएं साइड की इसमें नहीं दिखाई देगी। काफी बार एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी भी एंगल से डाइस को देखने के बाद अधिकतम कितनी सतह दिखाई देती है। तो काफी स्टूडेंट गलती करते हैं साथ ही, उसमें कितने पे टिक करते हैं, 6 के ऊपर। ऑप्शन इस प्रकार से मिलेंगे, ए बी सी डी, 2 3 4 6। तो ज्यादातर स्टूडेंट किसकी तरफ चलेंगे साथियों, 6 की तरफ। जबकि दिखाई कितनी देती है हमें यहाँ पे, 3। 3 क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि 3 हमेशा छिपी हुई होती है। ठीक है, तो सतह देखिए, एक हमारे बिल्कुल फेस के सामने, एक जस्ट इसके पीछे। कितनी सतह हो चुके हैं साथियों, 2। इसके बाद एक हमारी दाईं तरफ, इस प्रकार से देखिए राइट साइड में, तो एक जस्ट क्या होगा, इसके अपोजिट बाईं तरफ कितनी हो गई साथियों, 4। एक यहाँ पे टॉप में देखिए, इस प्रकार से ही टॉप में यानी ऊपर की साइड में, तो एक तली के अंदर नीचे बॉटम की साइड में, तो टोटल कितनी हो जाएंगी साथियों आपकी, 6 सतह। आप जिस कमरे में हो उसको मान सकते हो, एक सामने की दीवार, एक पीछे की दीवार, 2, एक दायां एक बायां, एक टॉप एक बॉटम। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी सतह कितनी होती है, 6। इसके बाद सेकंड होता है कोणे। कोने कितने साथियों इसमें, 8। देखो नाम से स्पष्ट है, त्रिकोण। त्रि मतलब क्या होता है साथियों, 3, यानी जहां पे 3 लाइन मर्ज होंगी, ज्वाइंट होंगी, वहां पे कितना कोना होगा आपका तैयार, एक कोना। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3, ये तीनों लाइन यहाँ पे ज्वाइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, आपका एक कॉर्नर, एक कोना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार टोटल कोने कितने हैं, 8। आप डायरेक्टली देखिए, मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूं, इस प्रकार से सर्कल लगाने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ पे देखिए 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, 5, 6, 7,
8। तो साथियों आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे जितने हमने सर्कल लगाए ये 8 क्या होंगे आपके कॉर्नर कोने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है लाइन। लाइन कितनी है साथियों इसमें 12। लाइन मतलब साथियों डाइस को बनाने के लिए जो हमने यूज किए इसमें ये जो लाइन दिखाई दे रही ये टोटल कितनी लाइन है हमारे पास 12। ध्यान से देखें एक लाइन हमारे पास यहाँ पे है, मैं इसको इस प्रकार से लाइन से कटिंग करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक हमारे पास ये साथियों कितनी है इसमें 12 हमारे पास लाइन है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपके क्लियर हो चुकी है। सतह कौन सी होती है, कोने कौन सी होती है, लाइन कौन सी होती है। ठीक है, इसके बाद अगर पूछा जाए डाइस कितने प्रकार की होती हैं तो साथियों कितने प्रकार की होती हैं डाइस याद रखेंगे 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, नंबर 1 होती है हमारे पास मानक पासा यानी हम जिसे क्या कह सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और सेकंड हमारे पास होती है साथियों साधारण पासा यानी जिसे हम जर्नल पासा भी कह सकते हैं या सिंपल पासा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो साथियों ये इसका हल्का सा बेसिक है, हमें इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगला जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे घन क्यूब, उसमें इन सभी चीजों की आवश्यकता आपको पढ़ने वाली है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के रिलेट रहेंगे, डाइस और इसके बाद क्यूब। अगले जो टॉपिक रहेंगे जैसे कैलेंडर, इसके बाद क्लॉक, उससे अगले टॉपिक कथन निष्कर्ष, वेन डायग्राम, यानी 2-2 टॉपिक का यहाँ पे ग्रुप होता है। अगर प्रथम टॉपिक हमारा समझ में आ गया तो सेकंड में हमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए अब इसके हम 1 बाय 1 जो टाइप एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं वो टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों सबसे पहली हमारी जो टाइप रहेगी मानक पासा से संबंधित। मानक पासा आपको इस प्रकार से एक डाइस दी जाएगी, टोटल सतह हमारी 6 होती है, अभी हमने क्लियर किया, लेकिन हमें दिखाई कितनी देंगे साथियों 3, क्योंकि 3 सतह साथियों छिपी हुई होती है। जैसे अगर एग्जाम में पूछा जाए टॉप में 1 है तो इसके बॉटम में बताएं कौन सा नंबर होगा, अगर सामने 2 है तो पीछे बताएं, दायां 3 है तो बाएं नंबर बताएं, यानी 3 नंबर हमें दिखाई देंगे साथियों और 3 हमारे नंबर छिपे हुए होंगे यानी मिसिंग नंबर, वो हमें निकाल के लेके आने हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए। सबसे पहली टाइप होती है मानक पासा यानी इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज। ठीक है, तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले हमें उस रूल के बारे में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रूल क्लियर है तो 2 सेकंड से ज्यादा हमें नहीं लगने वाली है। तो ध्यान से समझिए साथियों, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। डाइस के अंदर आपको 3 सतह दिखाई देंगी, 1, 2, 3, तो आपको करना क्या है, नजदीकी किन्हीं भी 2 सतह का जो योग है ना साथियों वो हमारा टोटल 7 नहीं होना चाहिए। आपको सर किस प्रकार से, ध्यान से समझिए। अगर हम इन दोनों सतह को ऐड करें 1 और 3, यहाँ पे जो हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 में 3 ऐड करें तो यहाँ पे कितने नंबर में प्राप्त होंगे साथियों 4 नंबर। इसी प्रकार से अगर इन 2 सतह को ऐड करें 3 में अगर हम 2 ऐड करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होंगे 5। इसी प्रकार से ये 2 सतह आप ऐड कीजिए, 2 में अगर हम 1 ऐड करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होंगे साथियों 3। हमारा कहने का सिंपल सा मतलब है साथियों किन्हीं भी नजदीकी अगर 2 फलक या 2 सतह को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इनका योग प्राप्त होगा साथियों वो योग हमें कितना नहीं चाहिए 7 नंबर, 7 नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आपका योग 7 नहीं है तो 100% वो पासा कौन सा हो जाएगा आपका साथियों मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो आपका रूल है वो क्लियर है। नजदीकी कोई भी 2 फलक अगर ऐड करेंगे तो उनका योग कितना नहीं होना चाहिए साथियों 7। अगर मान लीजिए आप कहते सर गलती से योग 7 हो जाए तो साथियों पास से हमारे पास कितने हैं 2, एक मानक और एक साधन। अगर मानक नहीं है तो 100% रूप कौन सा माना जाएगा आपका साधन, तो उसमें हमें टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम 100% क्लियर है पासा कौन सा हमारा मानक। तो अब आपसे वो विपरीत अंक पूछेगा साथियों, टॉप में 1 है तो बॉटम बताएं, सामने 2 है तो पीछे बताएं, राइट साइड 3 है तो बाएं बताएं, कुछ भी पूछ सकता है, हमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली करना क्या है, जो नंबर आपको दिखाई दे और जस्ट जो आपको ना दिखाई दे उन दोनों का टोटल, दोनों का सम, दोनों का योग हमें कितना करना है साथियों 7 नंबर, 7 नंबर। जैसे अगर एग्जाम पूछे आपसे टॉप में 1 है तो इसके बॉटम में बताए कितना नंबर है साथियों, 1 में वो नंबर ऐड कर दीजिए आप, ऐड करते योग हमें 7 प्राप्त हो तो कितने ऐड करेंगे हम 6। दायां 3 है तो बाएं कितना मिलेगा आपको 4, सामने 2 है तो पीछे कितने मिलेंगे साथियों 5। हमारा कहने का सिंपल सा मतलब है साथियों योग हमें 7 करना है। अगर आपसे 1 के अपोजिट पूछा जाए तो 6 और 6 के अपोजिट पूछा जाए तो 1,
2 के अपोजिट पूछा जाए साथियों तो 5 और 5 के पूछा जाए 2, 3 के अपोजिट पूछा जाए 4 और 4 के अपोजिट पूछा जाए तो 3। सिंपली हमें इनका जो योग है वो कितना करना है साथियों, योग हमें 7 करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये हमेशा साथियों इसमें फिक्स रहेंगे। कौन सी डाइस के अंदर, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस के अंदर हमेशा फिक्स होंगे। 1 का पूछा जाए तो 6 नंबर, 6 का पूछा जाए तो 1 नंबर। ठीक है, ये हमेशा अपोजिट रहेंगे। 2 के 5, 5 के 2, 3 के 4, 4 के 3। मतलब साथियों इसका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि मानक पासा में सिंपल सी एक ही टाइप होती है जो आपके सामने है। तो ये सभी स्टूडेंट रट के जाते हैं, या हम कह सकते हैं याद करके जाते हैं, क्योंकि सिंपल सा करना क्या है, जो नंबर हमें दिखाई दे और जो ना दिखाई दे बस उन दोनों का योग हमें 7 करना है। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सेकंड टाइप साधारण पासा, सिंपल यानी जर्नल पासा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहली जो टाइप के आपके क्वेश्चन है वो आपके क्लियर है। अभी साथियों हम केवल आपको टाइप यहाँ पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, टाइप के बाद जो इसके क्वेश्चन रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम बाद में। सबसे पहले इनके जो रूल है वो रूल क्लियर हो जाए, उसके बाद आप विद इन कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए तो काफी स्टूडेंट साथियों यहाँ पर भी गलती करेंगे। देखो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हमें कुछ इस प्रकार की डाइस दी जाए और इसमें कुछ नंबर दिए जाएं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डाइस है साथियों और इसमें नंबर हमें इस प्रकार से दे दिए जाएं, तो आपसे पूछा जाए 4 के अपोजिट, 3 के अपोजिट, 5 के, तो ज्यादातर स्टूडेंट मानक ही मान के उसको काम करेंगे। 4 के यहाँ पे 3, 3 के यहाँ पे 4, 5 के 2, तो ये साथियों बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका गलत, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपसे क्लियर किया, सबसे पहले आपको डाइस को चेक करना कंपलसरी है, वो मानक है या साधन। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे साथियों 4 और 3 कितने हैं, यहाँ पे 7 है। ठीक है, हमने क्लास में भी देखा साथियों ज्यादातर स्टूडेंट बस जल्दबाजी में रहते हैं, 4 के 3, 3 के 4 इस प्रकार से उनका योग 7 करने की कोशिश करते हैं। पहले साथियों जो डाइस दी गई उसको हमें चेक करना कंपलसरी है, मानक है या साधन। ठीक है, तो अभी आपका ये पासा मानक नहीं है, कौन सा हो जाएगा, साधन। तो अभी हम साधन के जो टाइप है वो डिस्कस करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3 की बजाय हम कितना रख दें, 6, तो हमें कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं। आप कहोगे सर 4 और 6 10, 6 और 5 11, 5 और 4 9, तो किसी का भी योग कितना नहीं है साथियों, 7। 7 से कम हो 7 से ज्यादा हो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिक्स हमें कितने नंबर नहीं मिलने चाहिए साथियों, 7। तो हम उसे मानक के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा जाए आपको 4 के अपोजिट तो हम 3 कर देंगे, 6 के अपोजिट 1 और 5 के अपोजिट 2। उम्मीद करते हैं अब आपका जो बेस है, जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं साथियों टाइप नंबर हमारी सेकंड। मोस्ट इंपोर्टेंट जो टाइप रहेगी साथियों वो टाइप कौन सी रहेगी आपकी, सेकंड नंबर। तो सेकंड क्या रहेगी साथियों, यहाँ पे साधारण पासा यानी जर्नल पासा। इसमें कुल मिला के साथियों 4 टाइप आपको देखने को मिलने वाली है। अगर चारों टाइप आपके क्लियर हो जाए तो उसके बाद हम क्वेश्चन को विद इन कुछ ही सेकंडों में लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहली टाइप, अगर मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से डाइस दी जाए, आपको 2 डाइस हमारे पास दी गई है और इनमें कुछ भी नंबर आपके पास दिए जाए, जैसे 4 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 1 5, और आपसे पूछा जाए साथियों इसमें विपरीत अंक बताएं आप लोग। 4 के अपोजिट पूछ लिया जाए आपसे, 3 के अपोजिट और 6 के अपोजिट। ठीक है, तो पहले हम डाइस की पहचान करेंगे साथियों, ये डाइस कौन सी है, मानक या साधन। तो हम देखते ही क्लियर कर देंगे भाई 4 और 3 कितने हैं, 7। ठीक है, आपको यहाँ पे डाइस 3 4 5 कितनी भी दी जा सकती हैं। हालांकि साथियों डाइस कितनी होती है, एक ही डाइस होती है। इसके यहाँ पे प्रतिरूप है, यानी उनकी पुनरावृत्ति की गई है, उन्हीं को बार बार रिपीट किया गया, घुमा के दिखाया गया, रोटेट किया गया है। ठीक है, फिर भी हम क्वेश्चन निकालने के लिए मान लेते हैं हमारे पास कितनी डाइस है, 2। आपको यहाँ भी 3 भी दिए जा सकती हैं, 4 भी। जितनी ज्यादा डाइस होंगे साथियों क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। बट कब, हमारा सबसे पहले जो रूल है, जो बेस है, वो अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम 2 डाइस से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों डाइस में आप ये ध्यान से देखिए, कोई वैल्यू, कोई डिजिट आपकी एक जैसी है, कॉमन है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, 4 इसमें है, इसमें नहीं, 3 इसमें है, इसमें नहीं, 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं। अगर आपकी कोई वैल्यू, कोई डिजिट एक जैसी नहीं है तो साथियों आपको करना क्या है, फर्स्ट के सेकंड और सेकंड के फर्स्ट, और उनके बीच में हमें सिर्फ क्या यूज करना है, या यूज करना है। जैसे अगर हम पूछे आपके 4 के अपोजिट, तो सेकंड डाइस में कौन कौन से नंबर है साथियों आपके पास, 2 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर। बस इनके बीच में हमें क्या यूज करना है साथियों, या।
मतलब 4 के अपोजिट ये तीनों कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 3 के अपोजिट पूछा जाए तो यही तीनों अंक या लगाना है, और 6 के अपोजिट पूछा जाए साथियों तब भी यही तीनों अंक रहेंगे। ठीक है, अगर इनमें से किसी के अपोजिट पूछा जाए 2, 1, 5 के, तो हम क्या करेंगे साथियों 4, 3, 6 और इनके साथ भी क्या यूज करेंगे, या यूज करेंगे। मतलब सबसे पहली टाइप क्या रहेगी हमारी, अगर हमारे पास कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है दोनों डाइस में, तो फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट हम कंडीशन में अप्लाई करेंगे और उनके बीच में क्या हम यूज करेंगे साथियों, या। उम्मीद करते हैं आपका जो बेस, जो इसके पीछे लॉजिक है वो क्लियर है। ठीक है, अब हमारी सेकंड टाइप क्या होगी साथियों, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए यहां पे हमें कुछ इस प्रकार से वैल्यू दी जाए, सबसे पहले अगर इसमें नंबर डाल दिया जाए 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, कुछ भी नंबर हो सकते हैं साथियों यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपके पास 5 नंबर है। ठीक है, और इसके बाद फिर से आपसे अपोजिट पूछा जाए, अपोजिट पूछ लिया जाए, मान लीजिए 1 के अपोजिट, 2 के अपोजिट, 6 के। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए पासा कौन सा है, मानक या साधारण। तो आप कहेंगे सर बहुत ही आसान है, 6 और 1 क्या है, 7। मतलब हम क्लियर कर सकते हैं पासा कौन सा हमारा, साधारण। और ये साधारण के साथियों कौन सी टाइप रहेगी हमारे पास, सेकंड। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए इनमें कोई डिजिट, कोई वैल्यू कॉमन है या नहीं। तो आप कहेंगे सर इसमें 2 नंबर है और इसमें भी 2 है, बाकी कोई डिजिट कॉमन नहीं है। मतलब कितनी डिजिट कॉमन हमारे पास है, 1 डिजिट। तो साथियों बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन को लगाना। कैसे लगाएंगे वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले पासे में जो भी कॉमन नंबर उसको आप उठाने की कोशिश कीजिए। कोई से भी फेस पे हो सकता है, कोई सी भी सतह पे हो सकता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अभी हम राइट साइड में देखेंगे कितना नंबर हमारे पास है साथियों, 2 नंबर, 2 नंबर। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। तुरंत इसके बाद आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, या हम दक्षिणावर्त कह सकते हैं, आपको रोटेट करना है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में। जैसे 2 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है हमें, 6 नंबर। 6 के बाद यहाँ पे 1 नंबर। बस आपको कंटिन्यू इस प्रकार से नोट डाउन करने हैं। ठीक है, सेकंड डाइस में जाएंगे साथियों, और जो भी कॉमन नंबर है, जहां पर भी कॉमन नंबर है, बस आपको कॉमन के नीचे रखना है। क्या करना है साथियों, सेकंड डाइस में जो कॉमन है बस हमें हर हाल में कॉमन नंबर के नीचे लेके आना है। ठीक है, उसके बाद भी सेम प्रोसेस आपको करना है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, हम दक्षिणावर्त कह सकते हैं। 2 के बाद यहाँ पे कितना है, 5। 5 के बाद यहाँ पे कितना है, 4। बस सिंपल सा इतना काम आप सभी को करना है। उम्मीद करते हैं इतना आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इतना करने के बाद क्वेश्चन का आंसर आप सभी की नजरों के सामने है। जैसे जो नंबर आपको दिखाई देंगे यहाँ पे ऊपर नीचे साथियों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। जैसे 1 के नीचे कितना नंबर है, 4, तो यहाँ पे 1 का अपोजिट 4 होगा और 4 का 1। 6 के नीचे क्या है साथियों, इसमें 5, तो 6 का अपोजिट 5 और 5 का यहाँ पे 6। लेकिन 2 के नीचे यहाँ पे 2 है, तो साथियों कोई भी नंबर स्वयं के अपोजिट तो कभी हो नहीं सकता। आपको सर क्यों, अगर मान लीजिए मेरी इस हथेली के ऊपर, इस हाथ के ऊपर सामने 2 नंबर है, तो क्या पीछे भी 2 मिलेंगे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 6 सतह होती है, तो 6 के 6 नंबर क्या होंगे साथियों, अलग अलग होंगे। तो आपको नॉर्मली इनमें क्या देखना है, 1 से 6 तक हमारे पास टोटल 6 नंबर इसमें यूज करते हैं। नॉर्मली हम अंक कितना यूज करेंगे, 6। 6 से ज्यादा भी हम कर सकते हैं, वो अगली टाइप होंगे विविध के अंदर, जब आएंगी तब हम क्लियर करेंगे। अभी के लिए हम बात करें मेन टाइप। मेन टाइप में कितने अंक यूज करते हैं, 6। टोटल 6 होती है, तो नॉर्मली अंक भी कितने यूज करेंगे, 6, 1 2 अप टू 6 तक आपके। तो दोनों डाइस में आप देखने की कोशिश कीजिए साथियों कौन सा नंबर आपका मिसिंग है। जो भी नंबर मिसिंग है वही नंबर आपका अपोजिट होगा, किसका, कॉमन का। तो यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी देखिए 1 2 6 4 5, कमी किसकी है, 3 की। यहां पे देख सकते हैं 1 2 4 5 6, मतलब कौन सा नंबर मिसिंग है इसमें, 3, 1 से 6 तक। तो जो नंबर मिसिंग है ना साथियों, वही नंबर आप किसके अपोजिट कर देंगे, जो हमारे पास कॉमन नंबर है। कॉमन क्या है इसमें, 2, तो 2 के अपोजिट हम क्या कर देंगे साथियों, 3। उम्मीद करते हैं आपका जो लॉजिक है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल है साथियों, दोनों डाइस में अगर एक वैल्यू कॉमन है, सबसे पहले उसको नोट डाउन करना है और उसके बाद क्लॉकवाइज वैल्यू आप लिखेंगे। सेकंड में जाएंगे और कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे, उसके बाद सेम आपको क्लॉकवाइज। ऊपर नीचे जो नंबर मिलेंगे ये एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट आने वाले हैं, और कॉमन के अपोजिट हमेशा कौन सा नंबर करना है साथियों, 1 से लेकर 6 तक हमें जो नंबर है ना दिखाई दे। उम्मीद करते हैं ये हमारी जो सेकंड टाइप है ये आपकी क्लियर है। ठीक है,
इसके बाद मान लीजिए साथियों तीसरी टाइप हमें कुछ इस प्रकार से दी जाए। हमारे पास मान लीजिए 2 डाइस दी गई है, ठीक है, और इनमें कुछ भी वैल्यू दे दी जाए एग्जाम के द्वारा, मान लीजिए 3 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमें रख दिए जाए 3 6 और 1, और अब आपसे पूछा जाए साथियों 3 के अपोजिट, 5 के अपोजिट, 2 के अपोजिट, ठीक है, तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान है। ध्यान से देखें, सबसे पहले इसमें भी कितनी वैल्यू कॉमन है? 1, 3 और यहाँ पे 3, बाकी तो कोई नंबर कॉमन नहीं है साथियों। तो ये जो टाइप है आपको सर पिछली टाइप है, बिल्कुल है साथियों। आप इस टाइप को पिछली टाइप के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन आप कहोगे सर फिर इसको तीसरी टाइप नाम क्यों दे रहे हैं? वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो देखिए इसमें वैल्यू कितनी कॉमन है? एक वैल्यू कॉमन है और वो समान फेस पे है। तो सबसे पहले जो हम पिछला रूल अभी आपसे डिस्कस किया वही रूल इसमें अप्लाई कीजिए और आपका आंसर आप देखिए। सबसे पहले हमारे पास 3 है, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, और 3 के बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज। 3 के बाद कितना नंबर है साथियों? 2 नंबर, और 2 के बाद 5 नंबर, ठीक है। सेकंड में जाएंगे हम, सेकंड में कॉमन के नीचे कॉमन नंबर, और सेम क्लॉकवाइज। 3 के बाद यहाँ पे 1 नंबर, 1 के बाद यहाँ पे 6 नंबर। उम्मीद करते इतना आप सभी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 के नीचे कितना है? 6, तो ये एक दूसरे के अपोजिट। 2 के नीचे कौन है साथियों? 1, एक दूसरे के अपोजिट। तो 3 के कौन सा होगा? जो नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो 1 भी, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 6 भी, सभी अंक है। कौन सा मिसिंग है? 1 से 6 तक 4। तो हम कह सकते हैं 3 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये रूल तो हमारा पिछला ही है, बिल्कुल है साथियों, लेकिन ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें हमारे पास जो एक डिजिट कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? 3 नंबर, और वो समान फेस पे है। समान फेस मतलब साथियों फर्स्ट में भी टॉप में है, सेकंड में भी टॉप में है। अगर हमारे पास एक ही डिजिट कॉमन हो और वो समान फेस पे हो तो साथियों में क्लॉकवाइज भी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप क्लॉकवाइज करेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा, लेकिन हम उससे भी आसान कर सकते हैं। आप कहोगे सर किस प्रकार से? तो मेरे प्यारे साथियों जो नंबर आपको जहां पे दिखाई दे सेम वही नंबर एक दूसरे के अपोजिट कर दे। आप कहोगे सर किस प्रकार से? ध्यान से देखिए, जैसे फर्स्ट में देखिए यहाँ पे सामने कितने नंबर हैं? 5। सेकंड में देखिए यहाँ पे कितने नंबर है? 6। तो समान फेस पे जो नंबर है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट ही कर दीजिए जब हमारी एक डिजिट कॉमन हो और वो समान फेस पे हो। तो यहाँ पे सामने 5 है, इसमें 6 है, तो 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6। आप देख सकते हो हमने क्लॉकवाइज किया तब भी यही आंसर है। इसमें देखिए राइट साइड में यानी दाएं साइड में कितना है? 2, और सेकंड में देखिए दाएं साइड में कितना है? 1। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट कितना कर देंगे हम? 1। हमारी जो अभी हमने जो ट्रिक अप्लाई की थी क्लॉकवाइज, उसमें भी देख सकते हैं 2 के अपोजिट क्या है? 1। अब फर्स्ट में देखिए टॉप में 3 है, सेकंड में भी 3 है, तो स्वयं के नंबर स्वयं तो अपोजिट हो नहीं सकता। हम सभी को इतनी बात तो क्लियर हो ही चुकी है। तो आप देखिए इन दोनों में कौन सा नंबर मिसिंग है? जो नंबर मिसिंग है वो अपोजिट कर देंगे। तो कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है इसमें? 4 है, तो 3 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 4। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं 3 का अपोजिट क्या है? 4 ही है। इसका मतलब क्या है साथियों? 2 और 3 इस टाइप को हम एक जैसे समझ सकते हैं, लेकिन अंतर क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। काफी स्टूडेंट यहीं पर ही मार खा जाते हैं, गलती कर देते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर हमारी एक वैल्यू कॉमन है, कितनी वैल्यू? एक वैल्यू, दुनिया की कोई भी चीज आ सकती है, वो भी आगे दिखाएंगे हम, लेकिन अभी हम एक डिजिट की बात करें। एक डिजिट कॉमन है, अगर वो हमारी समान फेस, सेम फेस पे, चाहे कोई से फेस पे हो, टॉप में हो, राइट साइड में हो, सामने हो, किसी भी फेस पे हो, दोनों में मिलनी जरूरी है। अगर मिल जाए तो साथियों इसमें दोनों ट्रिक को आप लगा सकते हो। आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हो और समान फेस वाले एक दूसरे के अपोजिट भी कर सकते हो। लेकिन साथियों ये ध्यान रखना है, अगर एक ही वैल्यू कॉमन हो और वो अलग अलग फेस पे हो, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था, अलग अलग फेस पे हो, तो साथियों इसको आप इस प्रकार से नहीं कर सकते समान फेस, उसमें आपको क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर एक वैल्यू कॉमन है, अलग अलग फेस पे है, तो उसको तो हम क्लॉकवाइज करेंगे, लेकिन एक ही वैल्यू कॉमन है और समान फेस पे है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं साथियों? उसे हम कर सकते हैं क्लॉकवाइज भी और समान फेस से भी। उम्मीद करते हैं अब आपका जो डाटा है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी टाइप नंबर 4 है उसको आप ध्यान से देखिए। इसके बाद साथियों टाइप नंबर हमारी 4 किस प्रकार से हमें मिल सकती है। मान लीजिए यहाँ पे आपको 2 डाइस दी जाए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इनमें कुछ भी वैल्यू हमें दे सकता है एग्जाम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम ने दिया 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 2 नंबर आपके पास, यहाँ पे लिख दिया 4 नंबर, और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है 1 नंबर। तो एग्जाम आपसे पूछ सकता है, आप बताएं भाई इसमें 5 के अपोजिट, 2 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, ठीक है, इनमें वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम रूल फॉलो करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है। अगर हमारी एक वैल्यू कॉमन है,
तो हमें क्लॉकवाइज करना है। ए की वैल्यू कॉमन है, समान फेस पे है, तो क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और समान फेस से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ध्यान से देखिए साथियों, इसमें कितनी डिजिट कॉमन है? 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है। कितनी डिजिट कॉमन हमारे पास है? 2। तो साथियों जब दोनों पासों में 2-2 डिजिट कॉमन है तो वे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो हम क्या करेंगे साथियों, दोनों डाइस में जो 2 डिजिट हमें कॉमन दिखाई दे रही है, आप उन्हें डिलीट कर देंगे। चाहे किसी भी फेस पे हो, फेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना आप लोग, किसी भी फेस पे हो सकते हैं, इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस 2 डिजिट कॉमन हो, दोनों को डिलीट कर देना। ठीक है, इसके बाद दोनों में हमें एक एक नंबर मिलेगा, वो चाहे किसी भी फेस पे हो सकता है। अभी तो चलो मान लीजिए दोनों सामने के फेस पे हो गए, जरूरी नहीं है, कहीं पर भी जो मिलेंगे वे दोनों अंक क्या होंगे साथियों, एक दूसरे के अपोजिट ही आएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट में 5 है, सेकंड में क्या बचा हमारा 1, ये एक दूसरे के अपोजिट हम कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। 2 डिजिट कॉमन है, उनको आप डिलीट कीजिए, बहुत ही आसान है। उसके बाद दोनों में एक एक डिजिट चाहे जिस भी सतह पे बचे वो एक दूसरे के अपोजिट आपको करना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर पूछ लिया जाए 2 और 3 के, तो आप बता सकते हैं इन दोनों में जो 2 नंबर मिसिंग है वो नंबर कर देंगे। लेकिन कई बार क्या होगा साथियों, आपसे ये पूछ लिया जाएगा भाई आप बताएं 2 के अपोजिट कौन से नंबर नहीं हो सकते। तो हमें क्लियर है, जो नंबर एक ही डाइस में एक साथ दिखाई देंगे क्या वो कभी एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं? आपको सर समझ में नहीं आया। जैसे ये देखिए, आप फर्स्ट में 4 है, तो 4 के साथ कौन कौन से नंबर है? 5 और 2, ये कभी अपोजिट हो सकते हैं 4 के? कभी नहीं, क्योंकि जो नंबर ऊपर है इसके तली में नंबर मिलेगा हमें, यानी बॉटम में, जो नंबर हमें कभी दिखाई नहीं देगा। तो कहने का मतलब है 5 के साथ 4 और 2 है, ये अपोजिट नहीं हो सकते। 2 के अपोजिट कभी 4 और 5 नहीं हो सकते। तो जो नंबर हमें दिखाई देंगे एक डाइस में वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2 के अपोजिट कौन कौन से नंबर नहीं हो सकते, तो सबसे पहली डाइस में देखिए 2 के साथ कौन कौन से नंबर है? 4 और 5, मतलब ना तो 4 हो सकता ना ही 5 हो सकता। सेकंड में देखिए 2 के साथ कौन कौन है? 1 और 4। 4 हमने पहले नोट डाउन कर लिया, दोबारा इसको नोट डाउन करने की आवश्यकता हमें नहीं है। मतलब कौन सा नंबर हमारे पास है? 2 के अपोजिट 4, 5 और 1, ये कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते अभी जो फिलहाल हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो कौन कौन से हो सकते हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे? तो कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे साथियों? एक तो इसमें नंबर कौन सा मिसिंग है? 3 नंबर, और एक कौन सा नंबर मिसिंग है इसमें? 6 नंबर। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हो सकते हैं, इनके बीच में बस हमें या यूज करना है। 2 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। एग्जाम ने हमें सस्पेंस में क्वेश्चन दिया, वापिस आंसर हम उसको सस्पेंस में ही दे देंगे। ठीक है, तो 2 के अपोजिट दोनों नंबर हो सकते हैं, एक नंबर जो भी मिलेगा हम उस पर टिक कर देंगे, वो बाद का काम है। इसी प्रकार से अगर 4 के अपोजिट पूछा जाए कौन कौन से नहीं हो सकते, तो 4 के साथ कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं साथियों? 2 और 5, मतलब 2 और 5 नहीं हो सकते। सेकंड में 4 के साथ देखिए 1 और 2, मतलब यहाँ पे 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 2 लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 हमने पहले से ही नोट डाउन कर रखे हैं। तो कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे साथियों? इसमें 3 और 6, मतलब इनके बीच में हमें बस या यूज करना है। ठीक है, तो इन दोनों में कोई भी नंबर पूछेगा आपको, 5 के अपोजिट पूछे तो 1, 2 के अपोजिट पूछे 3 या 6, 4 के पूछे तो 3 या 6। जैसे मान लीजिए आपसे 2 के अपोजिट पूछा जाए इस प्रकार से, और 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने दिए जाए। सबसे पहले आपके पास है 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर। तो आपसे एग्जाम पूछेगा 2 के अपोजिट बताएं, तो 2 के साथ कौन कौन से नंबर अपोजिट नहीं हो सकते? 4, 5, 1। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट के नंबर तीनों है, ये तो आपके रॉन्ग है, हो ही नहीं सकते। तो 3, 6 में कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है? 3। यहाँ पे 3 दिखाई दे तो 3 पे टिक कर देना, 6 दिखाई दे तो 6 पे टिक कर देना। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना साथियों, अगर दोनों में एक नंबर आपके पास यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 3 ही नंबर है, ठीक है, और इसके साथ में एक ऑप्शन और ऐड कर दिया जाए, नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर क्या होगा? अब साथियों ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर को गलत करेंगे। वो ज्यादातर क्या करेंगे? इस 3 पे ही टिक करेंगे, फिर कहेंगे सर आपने अभी तो कहा है हक दोनों में जो भी नंबर हमें दिखाई दे वही करना। अब भी हम कह रहे हैं साथियों वही करना है, लेकिन साथ में क्या हो? नन ऑफ दीज हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। फिर आपको किस पे करना है साथियों? टिक नन ऑफ दीज पे। फिर आपको सर क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों 2 के अपोजिट 3 ही थोड़ी हो सकता है, 6 भी तो हो सकता है। फिर आप कहोगे सर 3, 6 में एक कोई भी मिला हम उस पर टिक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन साथियों अगर आपने यहाँ पे 3 पे टिक किया तो आप तो 100% क्लियर हो जाएंगे। आप 100% क्लियर हो, 2 के अपोजिट 3 है, 6 भी तो हो सकता है। लेकिन आप कहोगे सर पीछे कैसे कर दिया? तो पीछे मेरे भाई ये 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए थे,
5 ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट के 3 ऑप्शन हमारे पास गलत हैं, तो बचा एक ऑप्शन। तो एक ऑप्शन जब बचा हुआ है तो एक वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट है, 100%, तो उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन साथ में क्या हो आपके, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई एक वैल्यू हो, तो साथियों नन ऑफ दीज को आपको टिक करना है, ध्यान से समझना। हाँ, नन ऑफ दीज हो और साथ में यहाँ पे या हो 3 या 6, तो हम किस पे टिक कर सकते हैं, 3 या 6 पे फिर टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्लियर है 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, या तो 3 या 6, दोनों ही एक ऑप्शन में दे रखे हैं, फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रकार से ऑप्शन भी लगा सकते हैं। फिर भी किसी साथी को किसी भी प्रकार से डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ये तो साथियों इसका बेसिक रूल हो गया, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। अब इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आप किस प्रकार से लगा सकते हैं, देखिए हम 4 से 5 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं, विद इन कुछ ही सेकंडों में आप इन्हें फटाफट लगा सकते हैं। चलिए अब देखिए साथियों, इन्हीं के बेस पे जो अभी हमने लॉजिक क्लियर किए हैं आपके, इनके बेस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया जाए और इसमें पूछा जाए आपसे ए के अपोजिट सी के और डी के, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया 1 2 3 6 तक नंबर। अभी आपको क्या दे दी गई साथियों, इसमें अल्फाबेट, इसमें संकेत, निशान चिन्ह, हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे $@ कुछ भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, कहने का हमारा मतलब ये साथियों, दुनिया की कोई भी चीज आ जाए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अंक मिलेंगे तो हम उसको चेक करेंगे, पासा मानक है या आपका साधन है। अगर आपके अंकों के अलावा अल्फाबेट हो, कलर हो या आपके इस प्रकार से संकेत, निशान चिन्ह हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता। ये सभी डाइस आपकी कौन सी मानी जाएंगे साथियों, साधारण, सिंपल यानी जर्नल पासा। जर्नल में जो हमने 4 रूल आपको बताए वही रूल आप इनमें लगाए, सिंपल आप कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन बना सकते हैं। वैल्यू 1 कॉमन है तो क्या करना है, 2 कॉमन हो तो क्या करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में आपको बस ये देखने की आवश्यकता है ABCD में कोई वैल्यू कॉमन है कि नहीं। आपको डी इसमें बिल्कुल नहीं, सी इसमें बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पे ए है और यहाँ पे है, तो कितनी डिजिट कॉमन है, कितनी वैल्यू कॉमन है, हमें उस पर चर्चा करनी है। कितनी डिजिट, एक। तो आप सिंपली क्या करेंगे साथियों, अभी हमने डिस्कस किया एक डिजिट जो कॉमन है और ये क्या है आपके अलग अलग फेस पे, तो हम क्या करेंगे साथियों, सेम रूल, सबसे पहले डाइस का ए लिखेंगे और इसके बाद क्लॉकवाइज इस प्रकार से, ए के बाद क्या है यहाँ पे सी और सी के बाद यहाँ पे क्या है डी, बस इतना सा काम। सेकंड में जाएंगे, कॉमन जो है कॉमन के नीचे रखेंगे इस प्रकार से और सेम रूल क्लॉकवाइज, ए के बाद यहाँ पे एफ, एफ के बाद यहाँ पे बी। उम्मीद करते इतना आप सब कर सकते हैं, इतना कर लेंगे क्वेश्चन का आंसर आपके हाथ में। डी के अपोजिट यहाँ पे बी, सी का अपोजिट यहाँ पे एफ, ऊपर नीचे जो नंबर होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ए के ए तो हो नहीं सकता, तो 1 से 6 तक हम जब नंबर यूज करते हैं, क्योंकि सतह हमारे पास 6 है, तो आप ध्यान से देखिए ए से एफ तक कौन सा नंबर हमारा मिसिंग है। अल्फाबेट में ए बी सी डी एफ, कौन सा अक्षर मिसिंग है, ई। इसका मतलब हमारा जो ए है इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ई। सेम ही रूल है, कुछ एक्स्ट्रा में करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ध्यान से देखें, अगर हमारे पास इस प्रकार संकेत, निशान, चिन्ह दे दिए जाए तो भी हमें टेंशन नहीं लेना। @ का अपोजिट पूछा जाए, सेम प्रोसेस कीजिए। आप इनमें देखिए कितनी डिजिट कॉमन है, कितनी वैल्यू कॉमन है। यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, कितनी वैल्यू कॉमन है साथियों, हमारे पास 2 डिजिट कॉमन है। तो सिंपली बस इन दोनों को यहाँ से डिलीट कीजिए। कौन कौन से, डॉलर और हमारे पास प्लस कॉमन है, इसके अलावा दोनों में एक एक वैल्यू बचेगी, एक दूसरे के अपोजिट ही बचेगी। यहाँ पे @ यहाँ पे डिवाइड, तो @ का अपोजिट पूछा है, कौन सा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, उम्मीद करते हैं अगर आपके इस प्रकार से क्वेश्चन भी आए तो हमें कुछ भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ आपको अलग से वैल्यू दी जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास हमें कलर दे दिए गए, यहाँ पे मान लीजिए कलर आपके पास लाल, यहाँ पे हरा, यहाँ पे सफेद, यहाँ पे नीला, यहाँ पे लाल और यहाँ पे पीला, इस प्रकार से कलर दिए जाए और आपसे पूछा जाए आप बताएं यहाँ पे लाल के अपोजिट, सफेद के अपोजिट और आपसे हरा के अपोजिट पूछा जाए, तो हम किस प्रकार से लगाएंगे। सेम ही प्रोसेस है साथियों, बस आप इसमें ये देखने की कोशिश कीजिए कितनी वैल्यू आपकी कॉमन है, तो आप देखते ही क्लियर कर देंगे सर इसमें एक वैल्यू कॉमन है। वो कौन सी वैल्यू कॉमन है हमारे पास, लाल, जो कलर है वो कौन सा कॉमन है, लाल। अगर 2 कॉमन हो तो उनको डिलीट कर देंगे, एक कॉमन है तो उसको हम क्लॉकवाइज, अगर समान फेस पे है तो समान फेस से ही निकाल देंगे। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे लाल सामने है और इसमें भी क्या है, लाल सामने है, तो समान फेस वाले ही अपोजिट कर देंगे। आप क्लॉकवाइज करेंगे तब भी वही बात है, तो आप समान फेस पे कर दीजिए। जैसे इसमें टॉप में क्या है, सफेद, इसमें क्या है, नीला, बस आप कर दीजिए सफेद के अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, इसमें नीला। इसमें दाएं साइड हरा है, इसमें क्या है, पीला, तो हरा के अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे पीला। अब बच गया हमारे पास लाल, इसमें सामने लाल है और इसमें भी सामने लाल है, तो लाल के अपोजिट क्या हो सकता है साथियों, क्या आप बता सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं बता सकते। आप कहोगे सर क्यों, अभी आपने पीछे किस प्रकार से बताया,
देखिए साथियों, अंक हो तो 1 से 6 तक हम बता सकते हैं क्योंकि हम उसमें क्लियर है। 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 5 के बाद 6 होगा। अल्फाबेट में हम बता सकते हैं, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, ई के बाद एफ है। लेकिन साथियों इसमें हमें कलर क्लियर नहीं है, पहला कलर कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, पांचवा कौन सा, छठा कौन सा। तो विदाउट ऑप्शन हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। ठीक है, ऑप्शन के साथ हम बता सकते हैं। आपको सर किस प्रकार से? ऑप्शन में साथियों मान लीजिए 3 ऑप्शन तो आपको इनमें से मिलेंगे जो क्वेश्चन में दिए गए, और एक इनके अलावा दुनिया का कोई भी कलर डाल दे, वो आपको टिक करना। आपको सर किस प्रकार से? ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए मैं आपको ये बोल दूं साथियों, ए ऑप्शन में हमारे पास है नीला, ए में क्या है? नीला। बी में हमारे पास है सफेद, सी में हमारे पास है हरा। ठीक है, और मान लीजिए डी में हमारे पास यहां पे दे दिया जाए आपको साथियों नारंगी। क्या दे दिया गया आपको? नारंगी। तो आप बताने की कोशिश कीजिए, तो आप इजीली बता सकते हैं सर लाल के अपोजिट ना तो सफेद, ना तो नीला, ना हरा। मतलब ये 3 कलर इनमें से उठाए गए, इनमें से नकल करके लिखे गए, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो इनके अलावा कलर कौन सा साथियों? जो भी अलग दिखाई दे नारंगी। क्या इनमें नारंगी है? बिल्कुल नहीं। इसी को आप टिक कर देंगे, 101% आपका आंसर है, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन साथियों अगर इसके साथ यहाँ पे नन ऑफ दीज और ऑप्शन दे दिया जाए, 5 ऑप्शन हो आपके पास, 3 तो यहाँ पे दिए गए ये होंगे आपके पास, एक नारंगी एक नन ऑफ दीज। अब फिर से स्टूडेंट गलती करेंगे, अब वो फिर से किसके साथ जाना पसंद करेंगे? नारंगी के साथ। लेकिन नारंगी अब 100% गलत है। आप कौन सा राइट होगा साथियों? आपका यहाँ पे नन ऑफ दीज। फिर आप कहोगे सर आपने अभी बताया है जो भी अलग कलर हो आप टिक कर देंगे। बिल्कुल साथियों, अभी भी हम कह रहे हैं अलग हो उसको टिक करना है, लेकिन कब करना है? जब हमारे पास 4 ऑप्शन हो, 3 ऑप्शन इनमें से दिए गए हो, एक इनके अलावा हो, टिक कर देना, कोई आपको नहीं रोक सकता। लेकिन साथियों अगर 3 इनमें से भी हो या 2 इनमें से हो, एक कलर अलग हो आपके पास और एक आपके पास क्या हो? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों में किस पे टिक करना है? इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे सर क्यों? क्यों का रीजन सिंपल सा है प्यारे साथियों। अगर आपने नारंगी पे टिक किया, यानी जो कलर अलग है उस पे टिक किया, तो आप तो 100% क्लियर हो जाएंगे। हम 100% क्लियर है, लाल के अपोजिट नारंगी है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बोल दूं संतरी ऑप्शन में लिख दूं तो संतरी भी हो सकता है, गुलाबी लिख दे या कुछ भी लिख दे, दुनिया का जो भी कलर है कुछ भी हो सकता है भाई। तो साथ में ध्यान रखना नन ऑफ दीज आएगा तो हम नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। नन ऑफ दीज हमारा 100% आंसर ठीक रहेगा। नन ऑफ दीज नहीं है हमारे पास, 3 इनमें से दिए गए, एक इनके अलावा कुछ भी ऑप्शन आपको टिक कर देना, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 100% आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, फिर भी किसी साथी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है साथियों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो साथियों ये हमारी प्रथम क्लास जिसमें हमने बेसिक रूल भी आपके क्लियर किए हैं, उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किए हैं। आप किसी भी प्रकार का इन टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन लगा लेना, सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं रुकने वाला है। ठीक है, इसकी सेकंड वीडियो हम इसके बाद लेके आएंगे जिसमें बची हुई टाइप है ओपन डाइस, कटिंग के क्वेश्चन, रोटेट वाले क्वेश्चन, जो भी बचे हुए क्वेश्चन आपके वो सभी क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 वीडियो में आपका ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी प्रकार की बुक को उठा के आप निकाल के देखना साथियों, सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं रुकने वाला है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस या अदर जितने भी आपकी आने वाली भर्तियां हैं, जितनी हम यहाँ पे आपको टॉपिक करवाने की कोशिश करें साथियों, 1 बाय 1 वीडियो को आप अच्छे से लगाना। आपका रीजनिंग से संबंधित सिंगल एक नंबर नहीं कटने वाला, ये हमारा आपसे 100% वादा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की क्लास की सभी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक आप इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम इसके अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।